everyone, this is Aarti and welcome to SR Education ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे आरटी 2011 के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सोल्व किया था लेवल 1 का। इसमें हम लोगों ने सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, साथ में लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ताकि रिट का एग्जाम कभी भी होता है आपका तो आपका बस एक ही मोटिव होना चाहिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना। तो अपनी जो स्टडी है वो ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा आप लोग। और गाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ में हम लोग रिट की कंप्लीट क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग वही सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं जो आपके रिट के सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले रिट के एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 को डिस्कस करते हैं। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, तो उसी को हम एकल परिवार कहते हैं। तो आपको याद रखना है माता पिता के बच्चे और साथ में दादा दादी भी एकल परिवार या फिर न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो तंबाकू की जो आदत है वो निकोटीन से होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 को डिस्कस करते हैं। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 21 वर्ष व 18 वर्ष। गर्ल्स की यानी कि फीमेल की 18 वर्ष है और बॉय यानी कि मेल की 21 वर्ष है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो नहीं पूछा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बाहेड़ के अंतर्गत जो शक्कर बनाने का कारखाना है वो उपस्थित नहीं है। बाकी केशवराय पाटन, उदयपुर और भोपाल सागर, इन सभी में शक्कर बनाने का कारखाना उपस्थित है। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को डिस्कस करते हैं। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए, मतलब कहाँ पे शिकायत करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता संरक्षण मंच को हम लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो गाइस, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो राइट आंसर रहेगा गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल है वो है भारत के अंदर, इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, गणगौर का त्योहार बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, विजय स्तंभ किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनाया गया था, तो इसे याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। इस संकेत का अर्थ बताना है, ये किस चीज को बता रहे हैं यातायात के? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, संकरी पुलिया। इस तरीके का जो चिन्ह होता है या संकेत होता है वो संकरी पुलिया का होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का जो पूरा नाम है ऑटोमेट टेलर मशीन, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? ईमेल कहते हैं।
कंप्यूटर में जो हम संदेश या फिर मैसेज भेजते हैं वो ईमेल के द्वारा भेजा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग का जो वाहक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा एडिस मच्छर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 139 को डिस्कस करते हैं। कश्मीरी चोगा कहलाता है। तो कश्मीरी चोगा जो कहलाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए फीरन। फीरन जो है वो पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला एक वस्त्र होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और अंगरखी और बुकतरी, अंगरखी और बुकतरी जो है वो पूरी बाहों का बिना कॉलर एवं बटन वाला कुर्ता जिसमें बांधने के लिए कसे होती है, और ये प्राय सफ़ेद रंग का होता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और ये जो वस्त्र होता है ये भी राजस्थान का वस्त्र होता है। और अचकन, अचकन जो है ये भी राजस्थान के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली जो अचकन पहना जाता है वो शादी समारोह के अंदर पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, पुरुषों द्वारा यानी कि दूल्हे के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को अचकन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 140, सीएनजी का पूरा रूप है। तो सीएनजी का पूरा रूप रहेगा ऑप्शन नंबर डी सर्टिफाइड नेचुरल गैस, ये फुल फॉर्म है सीएनजी की, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, कुत्ता मछली यानी कि डॉग फिश का आवास है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी समुद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये डीएसएसबी के एग्जाम में जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था आपका, उसमें भी पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ठोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट के नाम से जो राज्य जाना जाता है वो रहेगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश यानी कि एमपी राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है यानी कि ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को डिस्कस करते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रकाश ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस होती है वो रहेगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 को डिस्कस करते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पौधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, ओजोन परत मिलती है, मतलब ओजोन परत कहाँ पे मिलती है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत मिलती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस इस क्लास में हम लोगों ने ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, और अब हमारा जो 2011 के क्वेश्चन पेपर में हमारे जो क्वेश्चन पेपर है वो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैथ के क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आगे 2012 के आरटेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि रिट के अंदर आप एक अच्छा स्कोर ला पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाए। और एग्ज़ाम कभी भी होता है आप बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए और अपना सिलेक्शन लेने के लिए 100%। तो गाइस अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको आसानी से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए।